Good morning, friends. We welcome you to the next lecture of BPO Universe named Basic English. आप सभी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आप सब चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से बोल सकें, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकें और लोगों को इम्प्रेस कर सकें। साथ ही साथ आजकल जॉब्स के लिए भी आपको अंग्रेजी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप चाहे डेली लाइफ में किसी से बातचीत करना चाहते हो, चाहे आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपके लिए इंग्लिश आजकल एक नेसेसिटी या आवश्यकता बन गई है। और ये कोर्स आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस्ड इंग्लिश तक सिखाने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं बेसिक इंग्लिश में क्या क्या कवर होता है। ये सभी कोर्सेज इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप घर बैठकर ही इन्हें पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। और साथ में ही अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो आप हमें मोबाइल फ़ोन पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक इंग्लिश में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो है नाउन्स, जेंडर, सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड आर्टिकल्स। इन सब के हिंदी मीनिंग इनके सामने ही दिए गए हैं। अर्थात बेसिक बातचीत करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, एक सेंटेंस के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब आपको सिखाए जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे नाउन से। नाउन, जिसे कि हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, किसी भी इंसान या जगह या किसी चीज़ के नाम को दर्शाने के लिए बताया जाता है। आप किसी भी वस्तु को किसी भी नाम से अगर पुकारते हैं तो वह चीज़ नाउन कहलाती है। आप अपने आसपास नोटिस कीजिए, नेम्स ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों के नाम, राम, राज, मीता इत्यादि। नेम्स ऑफ प्लेसेस लाइक लंदन, दिल्ली, अमेरिका एंड थिंग्स लाइक जग, रोज, नाइल, ये सब चीज़ें नाउन्स कहलाती हैं। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी एक चीज़ को डिनोट करता है, जैसे कि अशोका, मनमोहन सिंह, गंगा इत्यादि। एक नाम से आप एक ही इंसान, चीज़ या जगह की पहचान करते हैं। कॉमन नाउन्स यानी कि आम संज्ञा उसे कहा जाता है जिससे कि आप एक तरीके के इंसानों या एक तरीके की चीज़ों का मान करते हैं, जैसे कि किंग्स, मेन, रिवर्स एट्सेट्रा, यानी कि राजा, इंसान, नदियाँ इत्यादि। और कलेक्टिव नाउन उसे कहा जाता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के बोलते हैं, जैसे कि क्राउड अर्थात भीड़, टीम यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, और या फिर फ्लीट यानी कि जहाज़ों का बेड़ा। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों में अंतर है, इस बात पर ध्यान दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहा जाता है जब कोई अदृश्य चीज़ के बारे में आप एक संज्ञा डिनोट करते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, गुडनेस, सैडनेस इत्यादि। अर्थात चमक, भलाई, उदासी एट्सेट्रा। नाउन्स जेंडर यानी कि संज्ञाओं को मेल अथवा फीमेल या न्यूट्रल तरीके से पहचान करना। मैस्कुलिन जेंडर मेल्स को डिनोट करता है, जैसे कि मैन, बॉय, एक्टर एट्सेट्रा, यानी कि लड़के, अभिनेता, खिलाड़ी। फेमिनिन जेंडर फीमेल्स को डिनोट करता है, जैसे लड़की, नारी, खिलाड़िने इत्यादि। और न्यूट्रल जेंडर जो ना कि मेल और ना ही फीमेल अर्थात ज़्यादातर वस्तुओं को डिनोट करता हो, जैसे कि बॉटल, ट्री, फ्लावर एट्सेट्रा। कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स उनके दिए गए हैं। ये लिंग परिवर्तन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉय, गर्ल, लड़का, लड़की, फॉक्स, विक्सन, लोमड़ा, लोमड़ी, सन, डॉटर, बेटा, बेटी, ब्रदर, सिस्टर, भाई, बहन इत्यादि। दिस इज कॉल्ड अ नाउन जेंडर। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जब आप कोई वाक्य बनाएं तो उसमें आप सही नाउन का सही प्रयोग कर सकें। नाउन्स में मैस्कुलिन फेमिनिन के अलावा प्लूरल और सिंगुलर भी होता है, जैसे कि एक वचन या बहुवचन। अगर आप किसी एक चीज़ या एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे सिंगुलर नाउन कहा जाता है, और अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति या चीज़ों के बारे में बात करते हैं उसे प्लूरल नाउन कहा जाता है। प्लूरल नाउन नॉर्मली सिंगुलर नाउन के साथ एस लगाकर बनाए जाते हैं। इसके अलावा कभी उसमें
जो नाउन्स वाई से ख़त्म होते हैं उनके आगे आई ई एस लगा करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जो नाउन्स ओ में ख़त्म होते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए आगे एस लगाया जाता है। और बहुत सारे कुछ नाउन्स के आगे एस, एस एच या सी एच भी लगाया जाता है। जैसे कि बेबी, जो वाई में ख़त्म होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको आई ई एस लगाना पड़ेगा वाई की जगह, तो बनेगा बेबीज। इसी तरह लेडीज, ओ से ख़त्म होने वाले नाउन जैसे फोटो, किलो वगैरह एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। आइए नाउन्स के बाद अब वर्ब्स की बात करें, अर्थात क्रिया। किसी भी चीज़ के करने को क्रिया कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर क्रिया वो होती है जिसका पास्ट टेंस अर्थात उसका भूतकाल ईडी में ख़त्म होता है, और इरेगुलर वो होती है जिसका कि पास्ट टेंस और पास्ट प्रिंसिपल ईडी में ख़त्म नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम आपको बताएंगे। वर्ब्स, जिसमें कि रेगुलर वर्ब्स हो सकती हैं वॉक, टॉक, स्मेल एट्सेट्रा। अगर आप देखें तो इसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए इनके बाद में ईडी लगाया जाता है। इरेगुलर वर्ब्स में कुछ प्रकार होती हैं जिनमें कि सभी वर्ब्स सेम होंगी, जैसे सेट, 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 पुट, कॉस्ट एट्सेट्रा। कुछ वर्ब्स के पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए तीनों वर्ब्स अलग होती हैं, जैसे ईट, एट, ईटन या नो, न्यू, नोन। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिसमें पहली मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस वो दोनों उसके सेम होते हैं, जैसे कि ड्रीम, जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही ड्रीम्ड होता है। जो अभी तक आपने देखा, ये बीपीओ यूनिवर्स द्वारा एक फ्री कोर्स था आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताने के लिए। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनसे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप बेसिक इंग्लिश के साथ साथ इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इंग्लिश आपको ना केवल अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको अच्छे से अच्छा जॉब दिलाने के लिए भी हेल्प करेगी। जबकि आप एक डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हुए या सिर्फ अपनी हिंदी या स्टेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कहीं पर 8,000 या 6,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानकर आप उसी जॉब में ही 14,000 और 15,000 रुपये भी कमा सकते हैं। आपने अपनी इंजीनियरिंग, अपनी ग्रेजुएशन या कुछ और पढ़ाई के लिए इतने साल लगाए हैं, तो क्या आप अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए 6 महीने या 2 महीने इस्तेमाल नहीं कर सकते? So for those who know it, we can proceed to the intermediate or the advanced English course. अगर आप हमसे और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आप हमें कोर्स की डिज़ायर्ड फ़ी पे करके अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और यही हमारा प्रयत्न भी है। बेसिक इंग्लिश के साथ साथ हमारे अन्य कोर्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजर, नेगोशिएटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड CACPT। हम आपकी इन सभी विषयों में बहुत मदद कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें। BPO Universe, something that you can learn from, something which can help you make a change in your life. BPO Universe, your ladder of success. Thank you.